वेलकम एवरीवन टू डे 4 ऑफ चैप्टर प्लानिंग। स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट डे है। आगे बढ़ने से पहले डे 3 का क्विक रिकैप। डे 3 में हमने खाली एक ही टॉपिक पढ़ा था, प्लानिंग प्रोसेस, यानी कि वो लॉजिकल स्टेप्स जो मैनेजर फॉलो करता है प्लानिंग प्रोसेस के दौरान। याद करने के लिए आपके पास एक्रोनिम भी दिया गया था। आई होप उस एक्रोनिम आपको हेल्प किया होगा प्रोसेस को याद करने में। नहीं तो आप लोग डे 3 की वीडियो एक बार जाके चेक भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है टाइप्स ऑफ प्लान, यानी कि प्लान के टाइप्स क्या हैं और वो प्लान्स क्या अचीव करना चाहते हैं। देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं, प्लानिंग वर्सेस प्लान। स्टूडेंट, मैंने आज की वीडियो स्टार्ट करते वक्त भी बोला था, जो रिकैप था, प्लानिंग प्रोसेस है ना, यानी कि प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका? थिंकिंग इन एडवांस। ठीक है, कि हमें फ्यूचर में जो अपना ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करना है उसको बिफोर हैंड सोचना, और वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्लानिंग के दौरान होंगी वो एक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि प्लानिंग को प्रोसेस बोला जाता है। प्लान्स क्या हैं? प्लान्स आर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्लानिंग which outlines the organizational goals and objectives and state how these are achieved। यानी कि जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका डॉक्यूमेंटेशन है प्लान्स आउटलाइन करता है कि कैसे उन ऑब्जेक्टिव्स को जो अचीव करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव कैसे करेंगे, ये प्लान्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। Based on the use and length of planning period, plans can be classified into पहला स्टैंडिंग प्लान्स एंड सेकंड सिंगल यूज़ प्लान्स। यानी कि हम प्लान्स को कैसे यूज़ करते हैं, कितनी बार यूज़ करते हैं, अगर उसके बेसिस पे हम प्लान्स को बांटें तो दो हो गए, स्टैंडिंग प्लान्स और दूसरा सिंगल यूज़ प्लान। स्टूडेंट, सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडिंग प्लान। देखिए, नाम ही है स्टैंडिंग प्लान, यानी कि एक बार ये प्लान बन गया तो ये प्लान खड़ा रहेगा वहीं पर। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि इन प्लान्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, मैनेजर बार बार यूज़ कर सकता है उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए जो रेगुलरली अकर करती हैं। ठीक है, अ स्टैंडिंग प्लान इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली। ठीक है, एक बार स्टैंडिंग प्लान बन गया तो हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, इट इज़ यूजली डेवलप्ड वंस। ठीक है, बताया ना, एक बार बना दिया तो वहीं पे खड़ा रहेगा वो प्लान। बट इट कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू मीट बिजनेस नीड्स एज रिक्वायर्ड। हाँ, अगर इसमें छोटा मोटा मॉडिफिकेशन चाहिए तो वो किया जा सकता है। स्टैंडिंग प्लान्स इंक्लूड पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल यूज़ प्लान। तो स्टूडेंट्स, नाम ही देखिए, सिंगल यूज़, यानी कि ये ऐसे प्लान्स हैं जिनको जब बनाया जाता है तो खाली एक इवेंट के लिए बनाया जाता है, जिनको यूज़ करने के बाद हम दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। देख लेते हैं। अ सिंगल यूज़ प्लान इज़ डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। ओके, यानी कि एक ही बार का जो इवेंट है या प्रोजेक्ट है उसके लिए ये प्लानिंग की जाती है, ये प्लान बनाया जाता है। विच इज़ नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। हमने स्टैंडिंग प्लान में पढ़ा था कि जो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में रीअकर करती हैं उनके लिए स्टैंडिंग प्लान्स काम आ सकते हैं, लेकिन सिंगल यूज़ प्लान उन प्लान्स के लिए हैं, वो टाइप के प्लान्स हैं जो जिस इवेंट को दोबारा रिपीट फ्यूचर में नहीं होना है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्लान एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड कि वो प्रोजेक्ट किस टाइप का है, इसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है उस पर। सिंगल यूज़ प्लान्स इंक्लूड बजट एंड प्रोग्राम। अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स। स्टूडेंट्स, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो ना सिंगल यूज़ प्लान्स में आते हैं ना स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स। आइए देख लेते हैं।
बेस्ड ऑन what the plans seek to achieve, 8 important types of plans are, आपके पास सारे दे रखे हैं, 8 नाम हैं: ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, प्रोग्राम एंड बजट। देख लेते हैं इनको वन बाय वन करके। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are basic tools that underlie all planning and strategic activities. It can be said to be the desired future position that the management would like to reach. Students, हम लोग ने प्लानिंग प्रोसेस के स्टार्ट करने में सबसे पहला स्टेप ही पढ़ा था सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमने पढ़ा भी था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लानिंग के दौरान सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल सेट करती है जो कि उसे फ्यूचर में अचीव करने हैं, जो कि डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन होती है, मैनेजमेंट अचीव करना चाहती है, वही चीज़ लिखी है। इसके लिए जितनी भी प्लानिंग करेगी, स्ट्रेटजी बनाएगी, वो सब ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा। दे आर डिफाइंड एज एंड्स विच द मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशंस। अगेन ये एंड्स वर्ड कुछ और नहीं है, फ्यूचर पोजीशन है जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है। फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 10%, मान लो कोई ऑब्जेक्टिव बनाया है अपना ऑर्गेनाइजेशन ने कि प्रॉफिट को 10% से बढ़ाना है, हो सकता है सेल्स को 30% से बढ़ाना है, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। मैंने बात किया था पिछले वीडियो में भी कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव हो कि अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज़ करना है, कॉस्ट रिडक्शन करना है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नाउ सेकंड इज़ स्ट्रेटजी। Strategy can be defined as the combination of all the decisions taken and actions performed by the business to accomplish the business goals or objectives। यानी कि जब कोई बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स सेट कर देगा, उसको अचीव करने के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे या एक्शंस लिए जाएंगे, उसको उस चीज़ को स्ट्रेटजी कहा जाएगा। Therefore, it is a comprehensive plan for includes various steps for accomplishing organization's objectives। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए बनाया जा सकता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्ट्रेटजी जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स सोच के बनाता है। ये स्ट्रेटजी एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने पिछले एग्जांपल में ही पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव सेट किया किसी भी कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, टू इंक्रीज़ प्रॉफिट बाय 10%। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। हमने क्या पढ़ा कि इनको अचीव करने के लिए जितने भी डिसीजंस होंगे, एक्शंस होंगे, उसको कहेंगे स्ट्रेटजी। तो अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव कंपनी कैन अडॉप्ट स्ट्रेटजीज लाइक क्रिएट एंड लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मॉडल्स, introduce new distribution channels like online sale, select new advertisement media like internet marketing etc। तो इन सब स्ट्रेटजी को अपनाकर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइजिंग एनर्जीज टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। They are guides to managerial action and decisions in the implementation of strategy। यानी कि स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया है, उसको अटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटजी बना ली है। ठीक है, फिर से ध्यान दिए, दे आर द गाइड्स टू मैनेजरियल एक्शन, यानी कि पॉलिसी मैनेजर जो है उसके एक्शंस को गाइड करती है और उसके डिसीजंस को गाइड करती है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। यानी कि जो स्ट्रेटजी बनाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी मैनेजर डिसीजंस लेगा, उसके एक्शंस होंगे, उसको गाइड कौन करेगा? पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वर्ड्स हो गए, पहला जनरल स्टेटमेंट और दूसरा कि दे गाइड्स मैनेजर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। ओके, एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ अ कंपनी। सेकेंड, आपके स्कूल की जो एडमिशन पॉलिसी होती है वो। नोट लिखिए, देखिए क्या लिखा है। इफ़ देयर इज़ एन एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी, अगर प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी होगी, इट बिकम्स ईजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम और इश्यूज़। आसानी होती है प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप्स, हाईलाइट कर दिया है।
ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। अब जब मैनेजर कोई भी एक्टिविटी कैरी करेगा उसके लिए जो प्रोसीजर्स फॉलो करेगा, यानी कि रूटीन स्टेप्स फॉलो करेगा, वो प्रोसीजर है। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि प्रोसीजर एक रूटीन स्टेप्स या लॉजिकल स्टेप्स बताएगा जिसमें कोई काम करना है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मानिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके प्रोसीजर डिटेल्स में बताएगा एग्जैक्ट मैनर कि किसी काम को कैसे करना है। एग्जाम्पल, प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टूडेंट्स ये हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे जब भी एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन होता है तो उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेथड, नेक्स्ट प्लान है हमारा मेथड। Methods provide the prescribed way or manner in which a task has to be performed considering the objective. It deals with a task comprising one step of a procedure and specifies how this step is to be performed. देखिए स्टूडेंट, प्रोसीजर लॉजिकल स्टेप्स की बात करता है। मेथड क्या कहता है कि जो स्टेप था उस प्रोसीजर का, उसको कैसे उस पे कैसे काम करना है, उसको काम करने का तरीका क्या होगा, वेज क्या होंगे, मैनर क्या होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमने बात किया ना कि प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ एम्प्लॉय, तो उसके दौरान, उस प्रोसीजर के दौरान एक स्टेप आता है सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, उस सिलेक्शन टेस्ट में क्या हो सकता है, किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेस्ट करा सकती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर सके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रेनिंग मेथड्स। किसी भी एम्प्लॉय को जब भी स्टाफिंग के दौरान हम ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के भी बहुत मेथड हो सकते हैं, वर्कशॉप के थ्रू, कोचिंग के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू एंड सो ऑन। लेटर हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक आगे आएगा। तो मेथड्स क्या हैं, प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर। जितने भी कीवर्ड्स हैं हाईलाइटेड हैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। नेक्स्ट है रूल। सबसे सिंपल है स्टूडेंट्स, रूल आप जानते हैं, रूल्स फॉलो करने के लिए आपके स्कूल में भी कहा जाता होगा, ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में भी हम देख लेते हैं। रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन। दे आर डूज एंड डोंट्स। होता है ना कि रूल फॉलो करने के लिए कहा जाता है कि आपको ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है। एक बार रूल सेट हो गया तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। और रूल्स ज़रूरी क्यों हैं? रूल्स आर मेड टू क्रिएट डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, सिगरेट स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस या फैक्ट्री। तो ये रूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको फॉलो करने हैं, व्हाट इज़ टू बी डन। आगे बढ़ते हैं। बजट। अ बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। स्टूडेंट, ये बजट वर्ड आपने अपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। हमारे जो गवर्नमेंट बजट आता है उसमें हम न्यूमेरिकल टर्म्स में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा और वो रेवेन्यू कहाँ कहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर वाला कॉलम। सिंपल सी बात है कि जब हम किसी भी प्लान को एक स्टेटमेंट के रूप में न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो बजट बन जाता है। एग्जाम्पल, अ सेल्स बजट मे फॉरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सेल्स बजट बनाया ये दिखाने के लिए कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है फोरकास्ट क्या है, कैसे बिकेंगे, कैसे नहीं, कितने बिकेंगे और उस पर्टिकुलर मंथ में, हो सकता है क्वार्टर में भी। तो ये बात हो रही है न्यूमेरिकल टर्म्स में। हो सकता है कोई प्रोडक्शन बजट बना रहा है ऑर्गेनाइजेशन, कितना प्रोड्यूस करना है अपने रॉ मटेरियल को यूज़ करने एक पर्टिकुलर पीरियड में। हो सकता है कैश बजट हो, सो ऑन। जो मेन वर्ड रहेगा आपका हाईलाइटेड वर्ड वो रहेगा न्यूमेरिकल टर्म्स में इनको एक्सप्रेस किया जाता है। लास्ट है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम्स आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव्स,
policies, procedures, rules, task, human and physical resources required and the budget to implement any course of action। यानी कि प्रोग्राम्स एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट का। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज़ अ टाइम टेबल ऑफ एक्शन। प्रोग्राम बात करता है कि क्या करना है और कैसे करना है। देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं कि सारे प्लान्स का सम जो है वो प्रोग्राम के इक्वल होता है, उसके बराबर होता है। यानी कि प्रोग्राम इन सारे प्लान्स को अपने अंदर लेके चलता है। 2 क्वेश्चंस हैं टेस्ट योरसेल्फ के, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सर्टेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आर लिस्टेड बिलो। आपके सामने 4 स्टेप्स रखे हैं प्लानिंग के, इनको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है। ठीक है, आपका ये MCQ टाइप का है। आपके पास 4 ऑप्शन रखे हैं ABCD करके, जो करेक्ट सीक्वेंस है प्लानिंग प्रोसेस का आपको वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड्स नो डिस्क्रिशन इन इट्स स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। आपको बताना है ये कौन सा टाइप ऑफ प्लान है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रूल, बजट, स्ट्रेटजी और मेथड। सॉल्यूशंस आपको डिवाइस कॉपी में लिख लेने हैं और चैप्टर के एंड में आपके पास सॉल्यूशंस डिवाइस आ जाएंगे। आई होप इनको आपने टाइमली लिखा होगा अच्छे से पढ़ के। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस के बाद, वो होगा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू।